हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन ऑफ केवीएस कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एज का क्या कुछ क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। तो 2024-25 के एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि क्लास 1 में अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो बच्चे की एज कम से कम 6 साल होनी चाहिए, कि मिनिमम 6 इयर्स उस बच्चे की एज होनी चाहिए 31 मार्च को। मतलब 6 साल कम से कम आपका बच्चा कम से कम 6 साल का होना चाहिए 31 मार्च को। परंतु साथ में एक बात और दी है जिसको आपको ध्यान देना है कि जिस बच्चे का जन्म 1 अप्रैल को हुआ है उस बच्चे को भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे सभी पेरेंट्स। और जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल के थ्रू समझाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं टेबल में क्या कुछ गिवन है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज उस बच्चे की जो काउंट की जाएगी वो 31 मार्च के अकॉर्डिंग काउंट होगी। तो क्लास 1 में अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो मिनिमम यानी कम से कम बच्चा 6 साल का होना चाहिए, बट लेस देन 8 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो बच्चा 8 साल से छोटा होना चाहिए, बट 6 साल का बच्चा होना चाहिए। 6 साल कम से कम होना चाहिए, यानी 6 से 8 के बीच में आपके बच्चे की एज होनी चाहिए, तभी आप क्लास 1 में फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्लास 2 के लिए क्राइटेरिया। क्लास 2 में आप देखेंगे क्लास 2 के लिए दिया हुआ है 7 ईयर्स बट लेस देन 9 ईयर्स ऑफ एज, कि 7 साल की एज होनी चाहिए उस बच्चे की, परंतु 9 साल से छोटा होना चाहिए। ऐसे ही क्लास 3 का देखते हैं 8 ईयर्स बट लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज, कि जो बच्चा है उसकी एज 8 साल होनी चाहिए परंतु 10 साल से बच्चा छोटा होना चाहिए। ऐसे ही देखो आपने कंसेक्यूटिव देखा है, यहाँ पे मिनिमम एज 6, 7, 8 है क्लास 1, 2, 3 में, और मैक्सिमम है 8, 9, 10। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्लास 4 से। क्लास 4 में अगर आप देखते हैं ध्यान से तो बच्चा 8 और 10 जो 3rd की एज है वही 4th की एज है। 8 साल कम से कम होनी चाहिए बच्चे की एज और 10 साल से छोटा होना चाहिए, लेस देन 10 ईयर्स। अब यहाँ से सेम वही प्रोसीजर चलने लग गया है। 5th में देखेंगे 9 ईयर्स मिनिमम बट लेस देन 11 ईयर्स। 6th में देखते हैं 10 ईयर्स बट लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, कि बच्चा कम से कम 10 साल का हो परंतु 12 से छोटा होना चाहिए। 7th में एडमिशन के लिए आप एज देखेंगे 11 ईयर्स बच्चे की एज होनी चाहिए, परंतु 13 साल से मतलब कम से कम 11 साल का बच्चा हो और 13 साल से छोटा होना चाहिए। ऐसे ही 8th क्लास का देखते हैं कि बच्चा कम से कम 12 ईयर्स बट लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज लिखा हुआ है, कि कम से कम 12 साल होनी चाहिए बच्चे की एज और 14 साल से छोटा होना चाहिए। इसके बाद जैसे 8 से आगे हम 9th और 10th का क्राइटेरिया देखते हैं। 9th और 10th में आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा समझेंगे 9th के लिए, कि 13 ईयर्स बट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, कि बच्चा हमारा 13 साल का होना चाहिए परंतु 15 से छोटा, यानी कम से कम 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 15 से छोटा होना चाहिए, 15 नहीं होगा पूरा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 10th जो पॉइंट है 14 ईयर्स बट लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज, कि जो बच्चा है वो 14 साल से बड़ा होना चाहिए, 14 साल का हो कम से कम, परंतु 16 से छोटा होना चाहिए वो बच्चा। अभी यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। नोट्स का जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंट upon the change in the minimum and maximum age for admission introduced for class 1 in the session 2022-23 2022-23 progressive change in the age limit for the appropriate classes will be continued to be reflected in the future too। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कॉन्सिक्वेंट चेंज हुआ है क्लास 1, 2, 3 में, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगी बैक लिख के जाके, कि जो 1, 2, 3 की एज है, ये जो बच्चे 3rd में पहुँचे हैं, ये बच्चे जैसे 2022-23 में चेंज आया था, ये 22-23 में जो क्राइटेरिया था 6 से 8 का था। 22-23 में 6 से 8, फिर यहाँ 7 से 9 हुआ, फिर इधर 8 से 10 हुआ। ऐसे ही ये लगातार बढ़ता जाएगा। 8 से 10 जो एज है वो 3rd की है, फिर 4th में हो जाएगा नेक्स्ट ईयर यहाँ 9 से 11, 5th में फिर से चेंज हो जाएगा। इस तरह कॉन्सिक्यूटिव चेंज होता जाएगा। हमारी NEP 2020 आने के बाद ये चेंज हुआ है, ये आगे भी चेंज होता रहेगा, ये इसका जो क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में अगर हम ध्यान देते हैं
The maximum age limit can be relaxed by 2 years in case of children with special needs by the principal. कि जो CWSN चाइल्ड है उसके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, मैक्सिमम 2 years का बाय द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो 2 साल का रिलैक्सेशन एज में दे सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे सभी कि देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11 प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन. कि भाई 11th क्लास में जो एडमिशन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन एज बाउंड नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सिमिलरली देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट फॉर एडमिशन टू क्लास 12. और 12th के एडमिशन के लिए भी कोई अपर एज लिमिट या लोअर एज लिमिट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट जो स्टडी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर हैज़ बीन नो ब्रेक इन द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर पासिंग क्लास 11. यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो बच्चा जब 12th क्लास में जाता है तो बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए. आप इस पॉइंट पे थोड़े से जो लास्ट पॉइंट लाइन है 2 लाइन्स इन पे फोकस करेंगे. लास्ट 2 लाइन्स में गिवन है कि बच्चे की स्टडी के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट अपर एज और लोअर एज लिमिट कोई नहीं है. तो ये हमारा एज का क्राइटेरिया था. उसके बाद क्लास रैंक का भी देख ही लेते हैं साथ साथ, अभी चल ही रहा है. तो क्लास रैंक था एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, ये हमारा आ चुका है कि अब की बार थोड़ा चेंज हुआ है. आप ध्यान देंगे, आपने अगर देखा हो तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, पहले जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती थी वो 40 होती थी, अब 32 है. अप टू 32 फॉर फ्रेश एडमिशन्स. प्रिंसिपल है अथॉरिटी अप टू 30th जून. जो डेट है वो 30 जून है. और उसके लिए जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट्स, रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज़, की जो रजिस्टर और एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट क्लास 11th. तो 32 ही सीट्स होंगी क्लास 1 से लेके क्लास आपकी 11th को छोड़ के. सभी क्लासेज में सिर्फ 32 सीट्स पे ही एडमिशन होंगे. अगर किसी क्लास की स्ट्रेंथ 32 से ऊपर है तो वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आएगी. और जो क्लास 1 में जो फ्रेश एडमिशन होंगे वो 32 ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, 40 नहीं होगा. पहले 40 होता था. और आगे दूसरा जो दिया हुआ है पॉइंट यहाँ पे 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट्स बाय CBSE, कि जो 11th में जो एडमिशन होंगे, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे आप देखेंगे रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज फॉर क्लास 11th ओनली आफ्टर एडमिटिंग एग्जिस्टिंग केवी स्टूडेंट. जो एग्जिस्टिंग केवी स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन के बाद अगर वैकेंसी होती है तो 10th का जो CBSE का रिजल्ट आएगा उसके बाद 30 दिन के अंदर ये एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे. अप टू 40, यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा हमें कि अप टू 40 कब, फॉर क्लास 1 एंड 45 फॉर ऑल अदर क्लासेज. कब वो सिचुएशन दी हुई है, प्रिंसिपल के पास ही अथॉरिटी है, बट कब, एनी टाइम ऑफ द ईयर. दिस प्रोविज़न इज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान देंगे. दिस प्रोविज़न इज़ एप्लीकेबल टू ओनली कैटेगरीज 1 and 2 पेरेंट्स इन द सिविल एंड डिफेंस सेक्टर एंड कैटेगरीज 1 to 3 in the projected or IHL sector due to newly joined or mid-term transfer after the last date of fresh admission in current academic year including KVTC cases. कि भाई ये प्रोविज़न कब अप्लाई होगा, या तो वो पेरेंट्स कैटेगरी 1-2 से बिलोंग करते हैं और उनका जो ट्रांसफ़र है, ये सिविल और डिफेंस के भी के लिए बता रही हूँ मैं, कैटेगरी 1-2 से बिलोंग करते हैं और उनका ट्रांसफ़र जब हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी 30th जून के बाद उनका ट्रांसफ़र कहीं होता है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन के लिए. तो वो 40 और क्लास 1 की 40 स्ट्रेंथ है सेंक्शन और 45 है अदर क्लासेस की. तो वो प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है, वो एडमिशन दे सकते हैं उनकी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग. और जो हमारे प्रोजेक्टेड और IHL सेक्टर के भी होते हैं वहाँ पे जो स्ट्रेंथ रहेगी वहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 तीनों को दिया जाएगा. ठीक है. और KVTC केस भी उसी के अंदर इंक्लूड होंगे, करंट एकेडमिक ईयर इंक्लूडिंग KVTC केसेस वो भी उनके अंदर ही इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट कुछ नोट्स दिए हुए हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार. पॉइंट नंबर 1 देखेंगे. इन केस ऑफ टाई बिटवीन KVTC एंड नॉन KVTC फ्रेश एडमिशन ड्यू टू मिड टर्म ट्रांसफ़र न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉयज़ प्रायोरिटी विल बी गिवन टू KVTC. कि अगर KVTC और नॉन KVTC के फ्रेश एडमिशन के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो KVTC होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी. अगर मिड टर्म ट्रांसफ़र होता है, कोई KVTC है, कोई नॉन KVTC है, कोई न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉय है, तो प्रायोरिटी KVTC को दी जाएगी.
अगर स्ट्रेंथ कम है। नेक्स्ट है जो सेकंड पॉइंट, द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन कंसर्न शैल डिसाइड द रीअलॉटमेंट ऑफ केवी इन द केस ऑफ केवीटीसी केसेस सो दैट द एनरोलमेंट शुड नॉट क्रॉस 40 और 45 पर सेक्शन एज स्पेसिफाइड इन द अबाउट टेबल। कि जो डिप्टी कमिश्नर है रीजन का, कंसर्न रीजन का, वो डिसाइड करेगा रीअलॉटमेंट ऑफ केवी इन केस ऑफ केवीटीसी केसेस, कि भाई केवीटीसी का कोई केस है तो वही डिसीजन लेंगे कि भाई वो इस तरह से डिसीजन लेते हैं कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 40 या 45 को क्रॉस ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, द अपर लिमिट ऑफ क्लास स्ट्रेंथ for class 1 is 40 for academic session 2024-25 and will continue to be implemented progressively in subsequent academic sessions, 40 for class 1 and 2 in session 2025-26 for class 1, 2 and 3 in the session 2026-27। हाँ जी, मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगी, ये जो एज लिमिट का ये बता रहे हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया, कि जो ये वाली स्ट्रेंथ है आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल के पास जो स्ट्रेंथ होती है, अथॉरिटी होती है 40 और 45 की स्ट्रेंथ तक, वो जो कैटेगरी 1, 2 या 1, 2, 3 है जो प्रोजेक्टेड के भी हैं उनके लिए, वो हर साल अभी आगे चेंज होती रहेगी। जैसे अभी क्लास 1 की 40 है तो नेक्स्ट सेशन में क्लास 1 और 2 दोनों की 40 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट सेशन में क्लास 1, 2, 3 की हो जाएगी, तीनों की ही, फिर उससे नेक्स्ट सेशन में 1, 2, 3, 4 की हो जाएगी 40, ऐसे ही एक एक क्लास बढ़ती जाएगी। यही बात यहाँ पर लास्ट पॉइंट में बताई गई है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।